क्या गुजरात के बड़ौदा में कानून अब भीड़ के हाथों में सौंप दिया गया है? क्या बकरों से भरे ट्रकों को रोककर लोगों के साथ मारपीट करना गौरक्षा है या खुलेआम गुंडागर्दी? आखिर किस अधिकार से तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के गौरक्षकों ने ट्रकों को घेर लिया, चालकों और उसमें बैठे लोगों को पीटा और बकरों को जबरन गौशाला ले जाने की कोशिश की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मौके पर एआईएमआईएम नेता नहीं पहुंचते तो क्या पीड़ितों की आवाज दबा दी जाती? गुजरात के बड़ौदा में देर रात उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बकरों से भरे 5 ट्रकों को रोककर कथित गौरक्षकों ने जमकर हंगामा किया। ट्रक चालकों और साथ मौजूद लोगों के साथ खूब जमकर मारपीट की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही एआईएमआईएम नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और कथित गौरक्षकों से तीखी बहस और भिड़ंत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भारी मशक्कत के बाद स्थिति संभालनी पड़ी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कानून का राज चलेगा या भीड़ का? तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। बकरीद से पहले देश की सियासत और समाज के ताने बाने में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार द्वारा 1950 के पुराने कानून को सख्ती से लागू करने के बाद जो बवंडर उठा, उसकी लहरें यूपी से होते हुए गुजरात तक पहुंच गई। इस बीच गुजरात के बड़ौदा से एक ऐसा बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां हिंदूवादी संगठन बजरंग दल गौरक्षकों ने बकरे ले जा रहे ट्रकों को जबरन रोक लिया। इतना ही नहीं, उन ट्रक चालकों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। और इस पूरी घटना में सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब हिंदूवादी संगठनों के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के कार्यकर्ता डटकर सामने खड़े हो गए। दोस्तों, ये पूरा मामला 21 मई का बताया जा रहा है और मीडिया की खबरों के अनुसार बकरों से भरी पूरी 5 गाड़ियां राजस्थान की तरफ जा रही थीं। उसी दौरान बड़ौदा में बजरंग दल के कथित गौरक्षकों ने इन गाड़ियों को रोक लिया। आरोप है कि उन्होंने कानून को अपने हाथों में लेते हुए न सिर्फ ट्रकों को रोका बल्कि उनके चालकों के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की और उसमें बैठे अन्य लोगों को भी पीटा गया। बताते चले कि मौके पर उस समय हंगामा और बढ़ गया जब कथित गौरक्षकों द्वारा ट्रकों को एक स्थानीय गौशाला में ले जाने का प्रयास किया गया। और जैसे ही इस घटना की सूचना बड़ौदा जिले के एआईएमआईएम नेता जुबैर पठान को लगी और वो तुरंत अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और जुबैर पठान व उनके समर्थकों ने गौशाला जा रही बकरों से भरी गाड़ियों को बीच में ही रोक लिया और गौशाला ले जा रहे कथित गौरक्षकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संभाला। आपको बताते चले कि एआईएमआईएम नेताओं के व कार्यकर्ताओं के हौसले देख बजरंग दल के कथित गौरक्षकों के हौसले पस्त हो गए। वहीं पुलिस ने एआईएमआईएम के नेताओं से एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराने को कहा और आश्वासन दिया कि जांच के बाद ट्रकों को छोड़ दिया जाएगा। और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक मुस्लिम व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया ये वीडियो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे रीपोस्ट किया, जिसके बाद ये राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। इस मामले में एआईएमआईएम नेता जुबैर पठान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी कि कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। अगर किसी को शक है तो उसका फैसला कानून और प्रशासन करेगा, ना कि भीड़। एआईएमआईएम हमेशा मजलूमों, कमजोरों और इंसाफ की आवाज़ बनकर खड़ी रहेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरी मारपीट और गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ठीक ऐसा ही मामला हैदराबाद में भी सामने आया था। वहां पर भी कथित गौरक्षकों ने प्लाईबोर्ड से भरे एक ट्रक को गौवंशों के शक में घेर लिया था। इसके बाद स्थानीय एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन खुद उस ट्रक पर बैठकर भीड़ के बीच से उसे सुरक्षित निकाल लाए थे। अब हैदराबाद के बाद गुजरात में भी एआईएमआईएम नेताओं ने तथाकथित गौरक्षकों के सामने खड़े होने की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।
जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल से शुरू हुए मवेशी कानून के विवाद और देश से अलग अलग हिस्सों से आ रही ऐसी विवादित खबरों ने जहां बकरीद की रौनक कम कर दी है, वहीं मुसलमानों के भीतर इन तथाकथित गौरक्षकों और हिंदूवादी संगठनों के सामने खड़े होने की हिम्मत व उन्हें मौके पर जवाब देने के हौसले को पैदा कर दिया है। हालांकि इस प्रकार के कृत्यों से सबसे ज्यादा हिंदू पशु व्यापारी परेशान हैं। उनके सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। त्योहार से पहले आ रही ऐसी घटनाओं की खबरें कानून व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हैं, जहां शक के आधार पर मवेशियों से भरे ट्रकों को रोकना और निर्दोष लोगों के साथ मारपीट करना देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था दोनों को सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखना यह है कि बड़ोदरा पुलिस बकरों के गाय बताने वाले और कानून हाथ में लेने वालों के साथ क्या कार्रवाई करती है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।